तो आज का हमारा टॉपिक है हैमर। इससे पहले भी मैं बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो बना चुका हूँ, वो सारी वीडियो चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि हैमर क्या है और ये कब बनता है और क्या इसके रूल्स हैं। अगर हैमर कहीं पे भी बनता है तो उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। हैमर के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल के हिसाब से अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो ही आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये रूल क्या क्या है, इस पे आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। जल्दी जल्दी मैं आपको सारे रूल बताऊंगा और कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग फिट बैठते हो। रूल की अगर बात करें तो सबसे पहला रूल जो इस हैमर का है वो ये है, स्मॉल रियल बॉडी एट और नियर टॉप ऑफ रेंज। यानी कि इसकी जो बॉडी है ये देखो स्मॉल होनी चाहिए। ये देखो इसकी छोटी बॉडी है और कहाँ होनी चाहिए, या तो टॉप पे होनी चाहिए या फिर इसकी जो पूरी रेंज है इसके एकदम ऊपर वाले हिस्से पे होनी चाहिए, रेंज के पास होनी चाहिए। अगर सिंपल सा बोलूं तो इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो टॉप ऑफ रेंज पे होनी चाहिए, एकदम टॉप पे होनी चाहिए। तो ये हैमर का पहला रूल है कि एकदम इसकी बॉडी जो है वो टॉप पे होनी चाहिए या टॉप के पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल इसका क्या है, लोअर शेडो एटलीस्ट 2x रियल बॉडी। यानी कि जो इसकी लोअर शेडो है, देखो ये बॉडी होती है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी शेडो होती है। हैमर का कलर कोई भी हो, ग्रीन और रेड हो, ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीन और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है या रेड जो है वो वीक होता है, ऐसा कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता कलर का। तो बात कर रहे थे हम शेडो की। शेडो ये इसकी बॉडी है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की शेडो है। तो इसकी जो शेडो है, ये जो शेडो है ये इस बॉडी से कम दुगनी होनी चाहिए। जैसे ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक है और तो ये इससे दुगनी है, दुगनी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम से कम दुगनी होनी चाहिए, तभी इसको परफेक्ट हैमर बोला जाएगा। इसकी भी दुगनी है, इसकी आप देखोगे सेम है दोनों की, इसकी भी इससे दुगनी है। दूसरे रूल को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसकी जो बॉडी है इससे उसकी शेडो जो है वो दुगनी होनी चाहिए, यानी कि जो विक है ये इसकी दुगनी होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। तीसरा रूल है मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। यानी कि हैमर अगर बन रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, एक डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए ये हैमर। यानी कि जैसे मार्केट अगर यहाँ से चल रहा है तो जैसे मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है, नीचे आते आते हैमर जो बिल्कुल डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे नीचे बनना चाहिए कहीं पे भी। इसका मतलब ये कि अगर हैमर कहीं पे भी बना हुआ है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, तभी वो हैमर अच्छे से काम करेगा। बिना डाउन ट्रेंड के अगर बीच में बनता है कहीं पे भी तो हैमर काम नहीं करेगा। ये हैमर के 3 रूल्स है। और चौथी एक हैमर की हैबिट है कि हैमर होना कैसा चाहिए, किस जगह पे बनना चाहिए और इसकी साइकोलॉजी क्या है। तो इसकी हैबिट के बारे में बात करते हैं। हैबिट क्या है इसकी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी हैबिट। हैबिट क्या है हैमर की, सर्चिंग फॉर बॉटम। यानी कि हैमर जो है वो ऐसा लगना चाहिए कि ये बॉटम के लिए, सपोर्ट के लिए ढूंढ रहा है कहीं से। जैसे यहाँ से आके मार्केट आया और पीछे की कोई सपोर्ट है यहाँ पे बना, तो देखो ये कैसे लग रहा है कि ये ढूंढ रहा था कि मुझे नीचे जो सपोर्ट है उसको टच करके वापस भागना है। जैसे कबड्डी में होता है ना, आपको लाइन टच करते ही भागना है, सेम ऐसा ही हैमर लगना चाहिए कि हैमर जो है वो लाइन को टच करके जैसे वापस ऊपर भाग रहा है। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये ऊपर से आया, इसको टच करते ही ऊपर भाग गया। इसको देखोगे कि ये ऊपर से आया, इसको टच करते ऊपर भाग गया। ऐसे हैमर दिखने में ऐसा लगना चाहिए, हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हैमर इसको टच करके फटाक से ऊपर निकल गया है। ये इसकी हैबिट है, सर्चिंग फॉर बॉटम। यानी कि ये नीचे सपोर्ट को सर्च करता आया है और जैसे इसको सपोर्ट दिखी टच करके वापस भाग गया। तो ये कुछ हैमर के रूल्स थे जिनके बारे में हमने अभी बात की है और इम्पोर्टेंट इसकी हैबिट क्या है उसके बारे में बात की है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ सेम इसी रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हम चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे हम एक दो एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें एक हैमर मिला है यहाँ पे। अब इस हैमर का सबसे पहला रूल क्या था कि इसकी जो बॉडी है वो इसके टॉप पे बननी चाहिए। तो ये देखो इसकी बॉडी एकदम इसके टॉप पे बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे इसको और जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो ये इसकी बॉडी है, ये एकदम इसके टॉप पे बनी हुई है। और ये इसकी जो विक है नीचे की, ये भी इससे दूसरा रूल जो हमारा था ये उससे इससे दुगनी बड़ी है, बॉडी से दुगनी बड़ी है। और तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल था कि ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है या नहीं है। अगर इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे तो यहाँ पे ये देखो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे एक हैमर बना है। यानी कि इसने जो हमारे पहले 3 रूल थे वो तीनों रूल फॉलो किए हैं। एक डाउन ट्रेंड भी है, हैमर की बॉडी भी इसके एकदम ऊपर बनी हुई है और इसकी बॉडी जो है वो इसके विक से छोटी है। यानी कि विक जो है बॉडी से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है, दुगनी से ज़्यादा बड़ी है। तीनों चीज़ हमारी रूल मैच करते हैं। अब इसकी हैबिट जो थी
इसकी हैबिट क्या थी, ये एक सपोर्ट के पास बनना चाहिए, यानी कि ऐसे लगना चाहिए कि ये सपोर्ट को ढूंढता हुआ आया है। तो देखते हैं कि सपोर्ट के पास बना है या नहीं बना। तो इसके लिए हमें पीछे देखना है कि ये जहाँ पे हैमर बना है यहाँ पे कोई सपोर्ट थी या नहीं। तो हम थोड़ा पीछे जाके देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट है या नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा हैमर बना हुआ है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने हैमर को मार्क कर लिया और अब हम पीछे जाके देखेंगे। आप अगर पीछे देखोगे तो देखो यहाँ पे, देखो ये एक सपोर्ट है, ये यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट ने एकदम से यहाँ से रिवर्स लिया है, उसके बाद यहाँ से एक बार फिर लिया है, फिर एक बार फिर मार्केट आया, उसके बाद मार्केट ने इसके नीचे टाइम स्पेंड किया है, लेकिन टाइम स्पेंड करने के बाद इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर गया है। उसके बाद फिर एक बार मार्केट यहाँ इसके नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लेकिन जितनी बार भी इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है उतना ही फास्ट ऊपर गया है। यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद फास्ट ऊपर गया है, यानी कि ये एक लगभग सपोर्ट के पास है। एक बार बीच में भी मार्केट यहाँ पे इसके पास आया और ऊपर चला गया। तो अब इस हैमर पे हमारे चारों के चारों रूल अप्लाई होते हैं, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें एंट्री का वही रूल, जैसे इसका हाई क्रॉस होता है आप एंट्री कर सकते हो, और इसके लो के थोड़े से नीचे राउंड फिगर पे आप एसएल लगा सकते हो। और इसकी अगर टारगेट की बात करें तो वही इसका जो पहला स्विंग है उसके आसपास का इसका टारगेट रहेगा, जो कि इसने आराम से टारगेट दिया हुआ है। तो जब भी मार्केट में ऐसा हैमर बनता है, हैमर का आपको रूल पता होना चाहिए, उसी रूल के हिसाब से अगर आप हैमर को ट्रेड करोगे तो वो 10 में से 8 या 9 बार आपका हैमर सही रहेगा। वहीं अगर आप बिना रूल ट्रेड करोगे तो आप हर कहीं भी एंट्री ले लोगे, आपको कहीं भी हैमर दिखा आप एंट्री लोगे। इसलिए आपको हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का रूल पता होना चाहिए, और ये रूल्स के साथ अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप, मैंने हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, जिससे आपको हर एक पैटर्न के रूल पता चलेगा। देखो, जब तक आपको किसी पैटर्न का रूल पता नहीं होगा तो आप कहीं भी पैटर्न बन गया वहीं पे ही आप ट्रेड कर लोगे। अब मैं आपको एक अगला एग्जांपल दिखाता हूं, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक हैमर बना हुआ है और इसका कलर रेड है, ग्रीन नहीं है। तो इसका सबसे पहले हम रूल चेक करते हैं, इसकी बॉडी जो है वो एकदम टॉप पे होनी चाहिए, इसकी बॉडी टॉप पे है। दूसरा इसका रूल क्या था कि जो बॉडी है उससे दुगनी इसकी विक होनी चाहिए, शेडो होनी चाहिए, तो इसकी शेडो जो है वो बॉडी से दुगनी है। तीसरा रूल हमारा क्या था, डाउन ट्रेंड का, कि इससे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो हम डाउन ट्रेंड देखते हैं कि इससे पहले एक डाउन ट्रेंड है या नहीं है। अगर इसको हम थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो ये देखो, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड है, इससे पहले हैमर से पहले यहाँ से देखो अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड है, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद ये हैमर बना है। ये 26 अप्रैल 2024 का निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। इसमें ये डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बना है। अगला हमारा रूल क्या था कि ऐसा लगना चाहिए कि ये सपोर्ट को ढूंढता हुआ आया है। तो ये ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे आके बना है, तो पीछे देखेंगे यहाँ पे कोई सपोर्ट है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम पीछे जाके देखेंगे कि यहाँ पहले क्या एक्टिविटी हुई है। पहले आप देखो, आपको बिल्कुल अब की बार तो पास में मिल गई। ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ एक बार इसने रिटेस्ट भी किया इस लेवल को। देखो, ये नहीं है कि एकदम ये टच ही करेगा। अगर इस लाइन को थोड़ा आप नीचे करोगे, यहाँ पे हैमर का, ये देखो यहाँ तक है हैमर, यहाँ तक आया हुआ है, तो ये एकदम इस रिटेस्ट के ऊपर लाइन आ जाती है। तो आपको एक जोन बनाना है, ये नहीं कि एकदम आपको इस लाइन को टच करके जाए हर बार। ये देखो, एक बार यहाँ से मार्केट आया, इसने इसके पास आके भी रिजेक्शन लिया हुआ है। उससे पहले यहाँ से भी एक बार ऊपर गया है मार्केट। इससे पहले देखो, जब भी मार्केट इससे नीचे आया तो ऊपर गया है, नीचे आया तो ऊपर गया है, यानी कि यहाँ से जो है ये सपोर्ट के पास ही इस जोन को ढूंढता हुआ ऊपर से आया है, ऐसा लग रहा है इसको देखने से। तो इस हैमर को हम ट्रेड कर सकते हैं, सेम वही रूल, जैसे इसका हाई क्रॉस होता है हमें एंट्री लेनी है और इसके लो का हमें एसएल रखना है, और हमारा टारगेट पहला स्विंग का है। लेकिन इसमें आप एक चीज देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे ना मार्केट क्लोज हो गया, ये लास्ट कैंडल है इस दिन का, तो यहाँ पे क्लोज हो गया। इसने अपना टारगेट तो दिया है लेकिन अगले दिन दिया है। तो ये मेरा सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप इस हैमर को छोड़ सकते हो। देखो, टारगेट 1 तो इसने दिया है, लेकिन जो बड़ा टारगेट इसको देना था अगले दिन दिया है। तो अगर हम इंट्राडे करें तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगले दिन अगर टारगेट दे रहा है तो हमारा प्रीमियम डीके ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें कि देखो, लास्ट में अगर आपको ऐसे कोई पैटर्न मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो आप ना करें। ये मेरा सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताया था, क्योंकि ये एक परफेक्ट था जिसने चारों रूल फॉलो किए और अपना टारगेट भी दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चाहते हो तो मैंने वीडियो बनाई हुई है पीछे, वो सारी वीडियो आप जाके देख सकते हो। एक एक पैटर्न की मैंने वीडियो रूल के हिसाब से बनाई है कि किस पैटर्न का क्या क्या रूल है, उसी हिसाब से मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। धन्यवाद दोस्तों।